तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट नंबर पर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? कोई भी इक्वेशन अगर हमें इस फॉर्म में लिखी मिले ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करें, जैसे कि अगर हम एग्जांपल करें कि कोई इक्वेशन लिखी है 2x² प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या फॉर्मूला है? तो यहाँ पर अगर हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करने के लिए। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर x की दो वैल्यू मिलेंगी, हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी x1 और x2। और x की दो वैल्यू कैसी मिलेंगी? एक बार ये जो हमें साइन दे रखे हैं प्लस माइनस, एक बार प्लस निकाल के रखकर वैल्यू निकालेंगे, एक बार माइनस रखकर, तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी x की। और अगर हमें x1 और x2 का सम निकालना हो, सम ऑफ रूट्स ऑफ x1, रूट का सम निकालना हो, सम ऑफ रूट्स ऑफ x1 एंड x2, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? b डिवाइडेड बाई माइनस बी डिवाइडेड बाई सी कर देना है, माइनस बी डिवाइडेड बाई सी कर देना है। और अगर हमें x1 और x का प्रोडक्ट रूट निकालना है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स ऑफ x1 एंड x2, तो इसके लिए क्या करना है? c डिवाइडेड बाई a कर देना है। अब बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की। तो ये तो हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो यहाँ से x की वैल्यू तो निकाल लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो अगर कोई भी इक्वेशन, मतलब कोई भी इस फॉर्म में लिखा हो, जैसे कि 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हो, मतलब n, 1 की पावर n में मतलब 1 2 3 4 5 जो भी कुछ भी हो सकता है, इस फॉर्म में लिखा है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? इसको लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स, फिर प्लस लगाकर n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 6 एक्स क्यूब। नीचे रुको एक मिनट, इसको आएगा एक्स क्यूब आता है यहाँ पर, तो प्लस नीचे लिख रहे हैं, प्लस क्या होगा? n, देखो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर, फिर क्या करेंगे? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 6 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही अगली बार क्या करेंगे? n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, एक्स 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो ये तो हो गई 1 प्लस एक्स की पावर n, और अगर हमें दे रखा हो 1 माइनस एक्स की पावर n, 1 माइनस एक्स की पावर n दे रखा हो, तो इसको क्या करना है? बस वही माइनस लगता जाएगा, मतलब 1 माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर, बस जहाँ पे प्लस था वहाँ पर माइनस कर देना है, माइनस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 6, और ये आएगा एक्स क्यूब यहाँ पर, एन प्लस सो ऑन डॉट डॉट आगे, ऐसे इस तरीके से इसका कैलकुलेट करते जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर बात करते हैं जो x है, x की वैल्यू, जो x दे रखा है, x की वैल्यू मच लेस देन, एक से बहुत कम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या मान लेंगे? अप्रॉक्स में, ये जो वैल्यू है इसको अप्रॉक्स में इक्वल टू 1 प्लस एक्स के बराबर एन एक्स के बराबर मान लेंगे, 1 प्लस एन एक्स। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1 प्लस एक्स की पावर n, जब x की वैल्यू एक, मतलब जो x की वैल्यू है 1 से बहुत छोटी हो, 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो, उस केस में 1 प्लस एन एक्स आ जाएगा। और 1 माइनस एक्स की पावर n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस एन एक्स हो जाएगी। तो इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू क्या ले लेंगे? 1 माइनस एन एक्स। तो ये तो हो गई बाइनोमियल थ्योरम की। अब बात करते हैं लॉगरिथम। अगर हम बात करें लॉगरिथम की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें log m इंटू एन, हमें दे दिया log m इंटू एन, तो हम इसको क्या करेंगे? m, ये क्या आएगा? log m इंटू एन अगर हमें दे दिया यार, तो इसको क्या लिखेंगे? log m डिवाइडेड बाई n। ये क्या हो जाएगा? log m डिवाइडेड बाई n।
जब क्या मल्टीप्लीकेशन को हो तो क्या करना है, log m डिवाइडेड बाई n करेंगे। और इसको, सॉरी यार, अब बात करते हैं लॉगरिथम की। लॉगरिथम, तो अगर हमें log m इंटू एन दे रखा है तो क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। और अगर हमें दे रखा है log m डिवाइडेड बाई n तो हम क्या लिखेंगे, log m माइनस log n। जब मल्टीप्लीकेशन आए तो क्या करना है, ऐड कर देना है, और जब डिवीजन आए तो माइनस कर देना है, log m माइनस log n। और अगर हमें दे रखा है log m की पावर n दे रखा है, अगर हमें दे रखा है log m की पावर n, log m की पावर n दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो पावर है वो आ जाती है सामने, मतलब ये क्या हो जाएगा, n log m, n log m। log m की पावर n को क्या लिख सकते हैं, log n log n, m है, m यार एक मिनट, m आता है log m। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगर हमें दे दिया log बेस em, log बेस em, तो इसकी जो वैल्यू होती है log बेस e को अगर हम log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 log बेस 10 m के फॉर्म में आता है। log बेस e को em को कन्वर्ट, log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 2.303 log बेस 10। तो इस तरीके से, जैसे कि अगर हम बात करें log 2 की वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, log 3 की वैल्यू होती है 0.48, और log 4 की वैल्यू होती है 0.6 के आसपास। तो ये वैल्यू इस तरीके से log की याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो की बात। मतलब कंपोनेंट और डिवाइडेंडो क्या होता है, कोई जैसे कि पी वाई क्यू दे दिया, पी वाई क्यू इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम बात करते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। जैसे कि हमें कोई वैल्यू दे दी p डिवाइडेड बाई क्यू इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस b। तो ये होती है कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो की कहानी। तो क्या p डिवाइडेड बाई क्यू इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b रखा है, तो हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। अब बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें अगर हम, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी के नाम से जाना जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि अगर हमें कोई वैल्यू दे रखी है a कामा a प्लस बी, a कामा a प्लस डी, कामा a प्लस 2d, कामा a प्लस 3d, a प्लस 3d एंड डॉट डॉट प्लस सो ऑन डॉट 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 प्लस a n की पावर माइनस 1d, सॉरी मतलब दे रखा है a यानी n की पावर माइनस 1d के तक दे रखी है वैल्यू अगर हमें, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू का सम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्म में दे रखे a कामा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड प्लस सो ऑन a प्लस n माइनस 1d के फॉर्म में दे रखी, a प्लस n माइनस 1d के फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर हम d की बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस, जैसे कि अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस इसके बीच में अगर हम a प्लस ad के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस क्या होता है, एक मिनट, जैसे कि अगर हम इसके बीच में डिफरेंस निकालें a प्लस डी माइनस ए करें तो यहाँ पर हमें डिफरेंस क्या मिल रहा है, डी का। और अगर हम मान लो यहाँ से कहीं से भी मतलब उठाएं तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, वो मिलेगा डी ही। चाहे अगर हम देखो a प्लस 2d माइनस a माइनस डी करते हैं, मतलब a प्लस डी करते हैं, a प्लस 2d माइनस a प्लस डी करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें d मिल जाएगा। मतलब d क्या हो गया, हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। मतलब हर जगह ये जो डिफरेंस मिलेगा वो यही मिलेगा, d कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, d है। तो यहाँ से हमें जो इन n टर्म्स का सम निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का अगर हमें सम निकालना है तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Sn। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा n डिवाइडेड बाई 2 n बाई 2 और ब्रैकेट में रहेगा 2a प्लस n माइनस 1d। तो इसका मतलब इस फॉर्म का हमें अगर सम निकालना हो तो क्या करना है, n डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d।
कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, डी है। तो ये तो हो गई अरिथमेटिक। अब बात करते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। जियोमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, जीपी। तो यहाँ पर एक जैसे कि कोई वैल्यू हमको दे रखी है ए कॉमा ए आर स्क्वायर, सॉरी ए कॉमा ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, इसकी हमको वैल्यू दे रखी है ए कॉमा ए आर इंटू ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यू प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब प्लस नहीं, एक मिनट, एंड डॉट 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 दे रखा है, मतलब इस फॉर्म में दे रखा है ए आर की पावर ए आर क्यू, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर, मतलब एक एन तक दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन जो रेशियो आएगा, कॉमन रेशियो की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम रेशियो दिखाते हैं, निकालते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर ए आर डिवाइडेड बाई ए करते हैं तो ये क्या आ गया, आर, मतलब यहाँ पर जो कॉमन रेशियो आ गया आर। जैसे अगर हम बात करें ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर करेंगे तो यहाँ पर से भी आर मिलेगा, या अगर हम बात करें ए आर क्यू डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर तो यहाँ से भी आर मिलता है। मतलब हमारा यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या हो गया, कॉमन रेशियो हो गया आर। वहां पर कॉमन क्या निकाला था हमने कि कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमने निकाला है कॉमन रेशियो क्या है। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो के फॉर्म में सम निकालना है। तो अगर हमें एन टर्म्स का सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म, मतलब एस एन की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन, मतलब आर की पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो आर क्या है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो आर है। और अगर हमें बात करें इनफाइनाइट टर्म, मतलब टर्म तक सम निकालना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का, इनफाइनाइट टर्म्स, तो यहाँ से इनफाइनाइट टर्म का अगर हमें सम निकालना है, अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, तो r जिसकी इनफाइनाइट पावर हो जाएगी मतलब वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होता है। और जो अगर हम बात करें r की वैल्यू है वो कितनी है, लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ r लेस देन 1। और अगर ये वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो r है कॉमन जो रेशियो आया हमारे पास, लेस देन 1 होगी, लेस देन वैल्यू का अगर स्क्वायर करते जाओगे, मतलब जितनी पावर बढ़ाते जाओगे तो उतनी ज्यादा वो वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, एक टाइम ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ से a डिवाइडेड बाई, इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाता है, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर कर देना है। और मैक्सिमम टाइम यही यूज होता है इनफाइनाइट टर्म के लिए, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो ये तो हो गई इसके मतलब जो बेसिक मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री, मतलब जीपी निकालना, एपी निकालना और लॉगरिथम वगैरह। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। तो अगर हम बात करते हैं 2 पाई रेडियन, 2 पाई जो रेडियन है ये डिग्री में किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन का मतलब है 360 डिग्री। एक पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई होता है 180 डिग्री। और अगर इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो ये वैल्यू होती है 3, या इसको लिख सकते हैं 22.7, और या फिर वैल्यू इसकी 3.14 होती है। पाई की वैल्यू डिग्री में कितनी होती है, रेडियन में तो एंगल, मतलब जो अगर हम बात करते हैं पाई का मतलब 180 डिग्री, और अगर वैल्यू क्या होती है 22 डिवाइडेड बाई 7, या फिर 3.14, 22 डिवाइडेड बाई 7। 2 पाई रेडियन का मतलब है 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन का मतलब है 360 डिग्री। और अगर हम बात करते हैं 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है डिग्री में, 1 रेडियन इक्वल टू होता है, 1 रेडियन इक्वल टू होता है 57.3 डिग्री के बराबर। तो ये याद रखना, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 57.3 डिग्री के इक्वल। अब बात करते हैं हम, जैसे कि अगर हम बात करें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अब इनके लिए कैसे याद करते हैं कि कौन किसके परपेंडिकुलर है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक। ट्रिक ये है, हमें लिखना है लाल बटे कक्का, और यहाँ पर एल का मतलब होता है क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ए क्या है, बेस है, इसको याद रखना, ए का बेस है, एल का मतलब है परपेंडिकुलर, और के का मतलब है हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज। तो ए का मतलब क्या हो गया, बेस, मतलब हिंदी में बोले तो आधार, परपेंडिकुलर, एल का क्या है परपेंडिकुलर, और के का मतलब है हाइपोटेनस। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा लाल, ठीक है, ये बटे नीचे लिख दिया कक्का, के डबल के ए, डबल के ए। तो यहाँ पर याद ये रखना है, अगर हम बात करते हैं यहाँ से चलेंगे, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, फिर आएगा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। उसके बाद में ये तो आ गया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो अगर हम बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा की बात करें, कॉसेक थीटा की बात करें, तो अगर हम यहाँ से क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो गया, और फिर हम लिखेंगे कि सेक थीटा, सेक थीटा एंड देन कॉट थीटा।
तो यहाँ से अब हम क्या करना है, हमें देखो साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, और कॉसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा। ऐसे ही अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। तो सेक थीटा क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। कॉसेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा आ जाएगा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस। ऐसे ही अगर हम टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। और टेन थीटा का जो मतलब रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है, मतलब कॉट थीटा क्या आ जाएगा, उसका उल्टा बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो यहां से अगर हम बात करें, साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। मतलब हम लिख सकते हैं एल डिवाइडेड बाई, या एल नहीं, इसको परपेंडिकुलर से पी से लिख दो, या ये क्या होता है, हिंदी पूरा लिख देते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो ये तो हो गया साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। और अगर हम बात करें टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या आएगा, बेस। ये हो गया टेन थीटा। उसके बाद अगर हम बात करें कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। मतलब ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। और अगर हम बात करें सेक थीटा की, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस, डिवाइडेड बाई बेस। और अगर हम बात करते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टेन थीटा का। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो कॉट आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो ये तो हो गई। अब बात करते हैं ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन होता है और बेस कौन होता है, हाइपोटेनस क्या होता है। ट्राइंगल की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम कोई ट्राइंगल ले रहे हैं, ये ट्राइंगल दे दिया, ठीक है। अब ये ट्राइंगल ये क्या होगा, ये होगा हाइपोटेनस। और अगर ये थीटा है, जो लंबी साइड होती है वो तो हाइपोटेनस हो जाएगा। और अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला, थीटा जो एंगल होता है, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और अगर हम बात करें, ये क्या हो जाएगा, ये लास्ट बचा, मतलब ये क्या हो जाएगा, बेस। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और बात ये जो बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब यहाँ पर अगर हमें मान लो परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो इसको किस तरीके से निकाला जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर हमें मान लो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकालना है, मतलब इसको h मान लेते हैं, h की वैल्यू निकालनी है, तो हमें लिखना है h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये चला जाएगा रूट। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू इस तरीके से हमें निकालनी है। हाइपोटेनस कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये तो हो गई इनकी वैल्यू निकालने के लिए। अगर जैसे कि अगर हम कोई ट्राइंगल ले लेते, एग्जांपल ले लिया, जैसे कि वैल्यू निकालने के लिए हमने मान लो एक एग्जांपल ले लिया कि ये ट्राइंगल है और इसका परपेंडिकुलर दे रखा है, मान लो 3 दे रखा है, ठीक है, ये 4 दे रखा है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब ये h निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16। अब इधर उसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट चला जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 25। और 25 को बाहर निकालोगे, मतलब ये क्या आ जाएगा, 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो हम जानते हैं कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 सेक थीटा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। तो ये आ गया साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू आ गया 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। तो अगर हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो जहां कहीं पर भी ए दिख जाए, मतलब उसकी जगह हमें क्या रख देना है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
और अगर हम बात करते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा भी दिख जाए, वहां पर भी क्या रख देना है 1 + tan स्क्वायर थीटा दिख जाए, सॉरी 1 + tan स्क्वायर थीटा दिख जाए तो वहां पर 1 नहीं है, 1 के बराबर नहीं होती है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। जब हमें दिख जाए 1 + tan स्क्वायर थीटा की क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। और अगर हम बात करते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का क्या आएगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर साइन ए माइनस बी का हो, साइन ए माइनस बी का हो तो बस माइनस लगा देना है, मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस प्लस की जगह माइनस लगा देना है। लेकिन अब बात अगर हम करें कॉस की, कॉस ए प्लस बी दिया है तो वहां पर क्या करना है, कॉस ए प्लस बी हमें दे रखा है, कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस वाले में माइनस लगाना है, तो क्या करना है, प्लस वाले में माइनस लगाना है, और कॉस ए और कॉस बी एक साइड रहेगा, साइन ए साइन बी एक साइड रहेगा। तो यहाँ पर था साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस साइन कॉस ए साइन बी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कॉस ए कॉस बी और प्लस वाले में क्या लगाना, माइनस, और ये आएगा साइन ए साइन बी। तो इसको कॉस वाले को याद रखना, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस लगाना है। अब अगला है माइनस का, तो इसमें क्या लगा देना है, प्लस, तो ये आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन ए साइन बी। तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी, कॉस ए साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले। अब बात करते हैं टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। तो पहले बात करते हैं टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ये तो हो गया प्लस वाले का। अब माइनस वाले में क्या करना है, अब माइनस आ गया टेन ए माइनस बी, इसमें करना है ऊपर, अब माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा नीचे प्लस रहेगा, मतलब ये आएगा टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1, अभी नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर माइनस हो गया मतलब नीचे आएगा प्लस 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये हो गए टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले। अब बात करते हैं कॉस टू ए, कॉस टू ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस टू ए इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अगर हम बात करें साइन टू ए की, तो साइन टू ए को लिख सकते हैं हम 2 साइन ए कॉस ए, 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 ये क्या आएगा साइन टू ए का फॉर्मूला। अगर हमें टेन टू ए का फॉर्मूला लिखना हो, टेन टू ए का फॉर्मूला होता है 2 टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये हो गया 10 टू 10 ए का फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम एंगल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कहाँ कितना कौन पॉजिटिव रहेगा कौन निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम बना लेना है, ठीक है, ये कर दिया। ये क्या है 0 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, ये क्या हो गया 180 डिग्री, मतलब हाफ सर्कल हो गया, और ये हो गया 270 डिग्री, और 1 कंप्लीट सर्कल हो गया मतलब 360 डिग्री। अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये क्या है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड, और ये हो गया लास्ट कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब साइन कॉस टेन, सब के सब मिलेंगे पॉजिटिव, सबकी वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव। तो यहाँ पर सब के सब मिलेंगे, मतलब साइन कॉस टेन सब फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब 0 से 90 तक ऑल पॉजिटिव, सब के सब हमें पॉजिटिव मिलेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो सेकंड में हमें मिलेगा साइन और साइन का रेसिप्रोकल, साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, तो ये दोनों मिलेंगे पॉजिटिव। बाकी सब इसके अलावा हमें निगेटिव वैल्यू मिलेगी, निगेटिव कितने सब ये मिलेगा पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल मतलब कॉसेक पॉजिटिव मिलेगा, इसके अलावा सब निगेटिव मिलेंगे। और अगर हम बात करते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट की, थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 और 10 का रेसिप्रोकल क्या है कॉट, तो ये हमको मिलेगा पॉजिटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव। और इसके अलावा इस थर्ड कोऑर्डिनेट में जो भी वो मिलेंगे सब निगेटिव मिलेंगे।
और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक। तो ये दोनों पॉजिटिव मिलेंगे और इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 से लेकर 60 डिग्री के बीच में सबकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। 0 से 90 सबके सब पॉजिटिव मिलेंगे और 90 से 180 साइन और कॉसेक मतलब साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव मिलेगा। 180 से 270 डिग्री में 10 और 10 का रेसिप्रोकल मतलब कॉट पॉजिटिव मिलेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 से लेकर 360 डिग्री के बीच में कॉसेक और कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल मतलब सेक पॉजिटिव मिलेगा। इसके अलावा सब के सब नेगेटिव मिलेंगे। अब जैसे कि अगर हम बात करें साइन, अगर हमें मान लो साइन की वैल्यू की बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं साइन थीटा, ये थीटा ले लेते हैं मतलब साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया एंड टेन थीटा हो गया। इनके वैल्यू की बात करें तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। और अगर कॉस की बात करते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। साइन का उल्टा मतलब साइन की 0 होगी तो साइन 0 की मतलब साइन 0 डिग्री साइन 0 होता है मतलब उसकी वैल्यू 0 होती है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। और टेन जीरो डिग्री की भी वैल्यू 0 होती है। फिर अगर हम बात करते हैं 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये वैल्यू याद रखनी है। और अगर हम बात करते हैं 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर क्या साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। और कॉस 45 की भी वैल्यू क्या होगी, 1/√2 मतलब 45 पर साइन और कॉस की वैल्यू क्या होती है, बराबर। और अगर हम बात करते हैं टेन 45 की वैल्यू होती है 1। और अब हम बात करते हैं 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री पर साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाती है, उल्टी। जो साइन कॉस 30 की वैल्यू है वो हो जाएगी साइन 60 की वैल्यू, और जो साइन 30 की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू। साइन कॉस 60 की वैल्यू √3/2 थी तो साइन 30 की वैल्यू √3/2 हो गई। कॉस 30 की वैल्यू 1/2 है तो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। टेन 60 की वैल्यू बात करें ये हो जाती है √3। अब हम बात करें 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री में जो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। साइन 90 की साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की 1 होती है। और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर 0 से साइन का एंगल बढ़ता जाएगा मतलब साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो साइन का जो साइन थीटा की मतलब यहाँ पर एंगल बढ़ता जा रहा है, 0 से 0 है, 30 पर 1/2 है, 45 पर 1/√3 है और 60 पर √3/2 है एंड 90 पर क्या हो गई, 1। कॉस की क्या वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 1 से लेकर 0 तक जा रही है। और अगर हम टेन 90 की बात करते हैं, टेन 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो ये तो हो गई सबके फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो सबकी फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगी। और अगर हम बात करते हैं जैसे कि अगर हमें निकालना है, जैसे कि एंगल दे दिया हमें 120 डिग्री। अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल ले लिया कि साइन 120 डिग्री दे दिया। साइन 120 का मतलब है हम किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकेंड में। सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में होता है साइन और साइन का रेसिप्रोकल मतलब कॉसेक पॉजिटिव मिलेगा और इसके अलावा सारी वैल्यू नेगेटिव मिलेंगी सबकी। तो साइन क्या है, 120 डिग्री मतलब साइन है तो साइन है मतलब साइन की पॉजिटिव मिलेगा। साइन में सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव मिलता है तो मतलब ये वैल्यू तो पॉजिटिव मिलेगी। और हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ से अगर हम बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या है 90 प्लस थीटा। 90 का मतलब यहाँ पर 90 साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कितना आ गया, मतलब 90 प्लस 30 आ गया। तो ये होता है कॉस थीटा के बराबर मतलब कॉस 30। और कॉस 30 की क्या वैल्यू होती है, 1 कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव मिल गई हम। अगर हम बात करें जैसे कि हमने ले लिया कोई एग्जांपल की कॉस 120 ले लेते हैं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉस 120 डिग्री। ये भी क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, 120 डिग्री है मतलब 90 और 180 के बीच में आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस 90 प्लस थीटा। और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से देखो माइनस वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो भी वैल्यू आएगी कि कोई सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आ गई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक के अलावा जो भी होगा सबका एंगल क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो कॉस 120 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है तो यहाँ पर वैल्यू आएगी निगेटिव। थीटा कितना मतलब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 करोगे, 90 प्लस 30 मतलब थीटा आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ से माइनस साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, साइन 30 होता है 1/2 मतलब -1/2। तो cos 120 की वैल्यू कितनी आ गई, निगेटिव -1/2 मतलब निगेटिव आ गई। तो सेकंड में निगेटिव आती है किसकी, साइन और कॉसेक के अलावा। ऐसे ही किसी कोऑर्डिनेट में अगर हमें निकालना हो तो बाकी याद क्या करना है इसमें, अगर हम बात करें तो याद ये करना है साइन चेंज क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा,
माइनस का साइन थीटा मतलब चेंज हो रहा है, 90 प्लस थीटा में चेंज होगा। और अगर हम बात करते हैं 270 में चेंज होता है, और बाकी वैल्यू तो क्वाड्रेट से निकाल लेंगे, तो पॉजिटिव आएगी निगेटिव आएगी। तो अगर हम बात करें 270 में भी चेंज होता है, साइन 270 प्लस थीटा में वैल्यू आती है माइनस साइन 270 माइनस कॉस थीटा आएगा, और कॉस 270 प्लस थीटा क्या आता है, माइनस साइन थीटा। तो 90 में चेंज हो रहा है मतलब साइन का कॉस हो जा रहा है, कॉस का क्या हो जा रहा है, साइन हो जा रहा है, और 270 में चेंज आ रहा है। उसके बाद हम बात करें और किस में चेंज आएगा, मतलब 270 में भी चेंज आएगा, चाहे वो कॉस हो टेन हो कोई भी हो, सब में चेंज आएगा। तो साइन इसका क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस 270 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। और अगर हम बात करें 1090 प्लस थीटा क्या होगा, 1090 प्लस थीटा होता है माइनस का कॉट थीटा, मतलब चेंज हो रहा है। तो 90 प्लस थीटा में चेंज होगा, 270 में चेंज होगा, 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। तो अगर हम बात करें साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, मतलब यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, साइन का साइन ही रह रहा है, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। अगर हम 10 180 प्लस थीटा की बात करते हैं, 10 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का टेन थीटा, मतलब चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर 180 में नहीं चेंज होगा, ऐसे ही 360 में भी चेंज नहीं होगा। और अगर हम बात करते हैं साइन 180 माइनस थीटा की, तो क्या आ जाता है, प्लस का साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा तो आ जाएगा प्लस का माइनस का कॉस थीटा। और अगर हम बात करें 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का टेन थीटा, मतलब चेंज नहीं हो रहा, बस 180 माइनस थीटा में क्या हो गया, 10 180 माइनस थीटा में माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। तो ये तो हो गई 180 की। अगर हम बात करते हैं 360 में, जैसे कि अगर हम बात करें साइन 360, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 360 क्या होगा, कॉस थीटा। और अगर हम बात करते हैं साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, सॉरी यहाँ पर चेंज थोड़ी होगा, एक मिनट चेंज नहीं होगा, 360 में भी नहीं चेंज होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन थीटा ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, नहीं कितना है ये, अगर देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब 360 का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। अगर कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से पता, 360 प्लस थीटा का मतलब है हम वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए भाई, 360 कंप्लीट कर लिया, मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट में आ गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सबके सब पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट में आ गए मतलब साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद 360 माइनस थीटा है, ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, सेक। इसके अलावा बाकी जितने भी होंगे निगेटिव होंगे, साइन है मतलब निगेटिव होगा, तो ये क्या चेंज नहीं होगा, मतलब क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू निकाली जाती हैं। तो ये तो हो गए इसकी बात, मतलब ये जो एंगल की बात। अब बात करते हैं साइन लॉ की, बात करते हैं साइन लॉ क्या होता है। तो साइन लॉ की बात करें अगर हम, तो ये कोई ट्राइंगल हमको दे रखा है, ठीक है। ट्राइंगल में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये क्या है, पहले बात लिख लेते हैं, साइन लॉ। ये ट्राइंगल है, अब इसका मान लो एंगल दे रखा है, ये साइड क्या है इसकी, ए हो गई, इसको बी मान लिया, और ये सी मान लिया, ठीक है। और इसकी जो ये साइड है, मतलब स्मॉल ए मान लिया, इसको स्मॉल बी मान लिया, और इस साइड को स्मॉल सी मान लिया। और अगर हम बात करें इसके एंगल को, ये अल्फा मान लिया, ये हमने बीटा मान लिया, ठीक है, और ये मान लिया कि गामा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिख सकते हैं साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ए, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ए करना है, और इक्वल टू साइन, नहीं एक मिनट, उल्टा कर दिया है भाई, उल्टा हो रहा है। यहाँ पर हमने लिखना है, अगर हम इसको अल्फा मान रहे हैं तो हम ये लिखेंगे साइन, इसकी साइड जो इसके सामने वाला एंगल, मतलब इसको लिखेंगे साइन, अगर हमें लिखना है, ये क्या हो गया, गामा हो गया, और ये हो गया। अगर हमें साइन अल्फा निकालना है तो साइन अल्फा को लिखेंगे साइन अल्फा डिवाइडेड बाई बी। तो इसके सामने वाला एंगल लेना है, क्या लेना है, सामने वाला एंगल, ये साइन अल्फा, उसको डिवाइड किसके करना है, उसके सामने वाली साइड से। तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन, वो साइन अल्फा डिवाइडेड बाई बी। ऐसे ही हम लिख सकते हैं साइन, मतलब अगर हम बीटा लिखते हैं, बीटा को क्या लिखेंगे, ये बीटा है, तो साइन बीटा डिवाइडेड बाई उसके सामने वाली साइड, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम लिखें साइन बीटा डिवाइडेड बाई सी। और अगर हम बात करते हैं हमारे पास गामा की, तो अगर हमें साइन गामा लिखना है, साइन गामा डिवाइडेड बाई उसके सामने वाली साइड मतलब ए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन गामा डिवाइडेड बाई ए। तो ये सारी वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी,
साइन अल्फा डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू साइन बीटा डिवाइडेड बाई सी, उसके एंगल और उसके सामने वाली साइड से डिवाइड कर देना है। एंगल साइन गामा डिवाइडेड बाई उसके सामने वाली क्या है, ए साइड है, उसकी साइड से डिवाइड कर देना है, तो ये वैल्यू बराबर होती है। अब बात करते हैं कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या होता है? कोसाइन लॉ यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कॉस ए को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ये क्या साइड, अगर कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब हम बात करें कॉस ए का मतलब हमारे पास क्या है, अगर हमें साइन मतलब कॉस गामा की वैल्यू निकालनी है, इसमें क्या है ए का मतलब है यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल को ही ले रहे हैं मानकर, तो हमने बनाया है यहाँ पर, तो इसी की तरह यहाँ पे लिखना है कॉस गामा। कॉस गामा लिखना है हमें, तो क्या लिखेंगे, कॉस गामा। कॉस गामा, तो कॉस गामा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। और अगर हमें कॉस अल्फा लिखना है, कॉस अल्फा, अगर हम बात करते हैं कॉस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ca। और अगर हमें लिखना है कॉस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। तो ये हो गया साइन, क्या है साइन जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाई सी, मतलब उसके सामने वाली साइड से डिवाइड कर देना। और यहाँ पर क्या करना है, अगर हमें कॉस गामा निकालना है तो कॉस गामा क्या होगा, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये साइड का स्क्वायर है, मतलब बी साइड का स्क्वायर सी साइड का स्क्वायर और ए माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी इंटू सी। ऐसे ही कॉस अल्फा निकालेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ca। और कॉस बीटा निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। तो ये हो गए कोसाइन लॉ। अगर हम बात करते हैं, अब मान लो कि हमें एंगल बहुत छोटा दे दिया है, एक मिनट, एक चीज इसमें छूट गई थी, ऊपर एंगल जो थे, अगर बात करें हम कुछ, एक मिनट एंगल जैसे कि अगर हमें दे रखा है साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, और कॉस माइनस थीटा है, कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं टेन माइनस थीटा है, तो टेन माइनस थीटा को माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। तो ये चीज छूट गई थी, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। अब बात करते हैं कि अगर थीटा स्मॉल है, फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल, अगर एंगल बहुत छोटा है मतलब थीटा बहुत कम है, उस केस में स्मॉल एंगल के लिए, तो वहां पर हमें साइन थीटा दे रखा है, उसको अप्रॉक्सीमेट थीटा के बराबर कर लेंगे। साइन थीटा में क्या अप्रॉक्स इक्वल टू थीटा। और अगर कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा दे रखा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट जीरो, सॉरी जीरो नहीं 1, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, थीटा का मतलब है कि स्मॉल का मतलब है कि जीरो के आसपास 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास अगर एंगल दे रखा है, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेट 1 के। और अगर टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट थीटा के इक्वल मान लेंगे, मतलब उसको अप्रॉक्सीमेट थीटा मान लेंगे। और साइन थीटा अप्रॉक्स इक्वल किसके होता है, टेन थीटा के, किसके, कब, जब स्मॉल एंगल दिया हो, स्मॉल एंगल। साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट थीटा, कॉस थीटा अप्रॉक्सीमेट 1 मान लेंगे स्मॉल एंगल के लिए, और टेन थीटा अप्रॉक्सीमेट थीटा के बराबर होता है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। तो अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन अगर हमें y की पावर x दे रखा है, y इक्वल टू x की पावर, सॉरी y इक्वल टू x की पावर n दे रखा है, अगर इसे हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy बाई dx करना है, x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, तो पावर क्या हो जाएगी, सामने आ जाएगी, मतलब n इंटू एक्स और n माइनस 1 कर देंगे, मतलब nx इंटू n माइनस 1। x की पावर n को डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, पावर सामने आ जाएगी, और फिर क्या करना है, एक सब्सट्रैक्ट कर देना है, मतलब n माइनस पावर में से एक को सब्सट्रैक्ट कर देना है। और अगर y इक्वल टू नेचुरल लॉग x दे रखा है, ln इक्वल टू नेचुरल लॉग x ln, इसका अगर हमें dy बाई dx करना पड़ जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x। तो इसका याद रखना, नेचुरल लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x। अगर हम बात करते हैं साइन x, y इक्वल टू साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन dy बाई dx ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन x का होता है cos x, या याद रखने हैं, साइन का cos x हो गया। और cos की बात करें, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस इसका उल्टा, माइनस का
बाई इक्वल टू दिया है कॉस एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाता है माइनस का साइन एक्स, और इंटीग्रेशन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। तो डिफरेंशिएशन से जस्ट उल्टा काम होता है इंटीग्रेशन का। जैसे कि अगर हमें बाई इक्वल टू दे रखा है ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा, बाई इक्वल टू दे रखा है ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसका अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स करना होता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, इसका डिफरेंशिएशन आएगा अल्फा, क्या है अल्फा एक्स, सॉरी अल्फा ई की पावर अल्फा, क्योंकि अल्फा एक्स प्लस बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ई का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है उतना ही रहेगा। फिर अब हम क्या करेंगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और अल्फा एक्स बीटा एक्स का ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स का क्या हो जाएगा 1, मतलब यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन अल्फा एक्स प्लस बीटा का क्या हो जाएगा सिर्फ अल्फा, तो इसका डिफरेंशिएशन अल्फा आ गया। और ई की पावर एक्स हो, अगर हमें ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना होता है तो वो ई की पावर एक्स ही रहता है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन में कोई चेंज नहीं होता है, तो वही यहाँ पर किया गया है। तो ई की पावर एक्स मतलब अल्फा एक्स प्लस बीटा, ई की पावर एक्स मतलब क्या है अल्फा प्लस बीटा है, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो होगा ही नहीं। लेकिन अब हम इसकी पावर की बात करते हैं, पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मतलब अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो ये क्या है इसका डिफरेंशिएशन अल्फा आ जाएगा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया अल्फा, और ई की पावर एक्स को वैसे ही लिख दिया। अगर हम बात करते हैं अगला, जैसे कि बाई इक्वल टू यू डॉट बी दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो पहले क्या करेंगे, यू का डिफरेंशिएशन मतलब सॉरी यू का नहीं, पहले यू को ऐसे ही लिख लेंगे, मतलब जो भी यू टर्म दे रखा है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, मतलब यू और बी का कर देंगे डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी टी, फिर प्लस लगाएंगे। एक बार क्या करना है यू का कर देना है, चाहे कोई भी पहले कर दो, मतलब एक बार यू को डिफरेंशिएट कर देना है, बी को ऐसे ही रखना है, और एक बार बी को डिफरेंशिएट कर देना है, यू को ऐसे ही रखना। तो एक बार क्या यू को ऐसे रख दिया, बी को डिफरेंशिएट कर दिया, अगली बार क्या करेंगे बी को ऐसे रख देंगे और यू को डिफरेंशिएट कर देंगे, डी यू बाई डी टी कर देंगे। ये तो हो गया मतलब यू डॉट बी का डिफरेंशिएशन, मतलब इसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। और अगर हम बात करते हैं, अगर हमें डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट वैल्यू का करना है, अगर हम बात करें कोई कांस्टेंट वैल्यू, मतलब जैसे कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी वैल्यू टाइम डिपेंडेंट नहीं है, मतलब चेंज नहीं होती है, 2 3 4 5 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, और अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे उसका क्या आता है 0। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं पाई इक्वल टू के क्या है कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट मतलब कोई भी डेफिनेट वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, उसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो वो क्या आ जाएगा, उसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है 0। कोई भी 2 4 6 7 8 या कोई कांस्टेंट दे रखा हो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब बात करते हैं डिवीजन की, जैसे कि डिवीजन मेथड होता है, इसमें एक डिवीजन यू बाई बी दे रखा है, अगर हमें दे रखा है वाई इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई बी, तो यहाँ पर इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स होता है, पहले क्या करना है इसमें बी को ऐसे ही लिख लेना है, मतलब नीचे वाले को ऐसे ही लिख लेना है, और यू का डिफरेंशिएशन कर देना है डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस लगाना है। यहाँ पर ऑर्डर फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर बी को पहले नीचे वाले को मतलब डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लेना है, तो हमें पहले क्या करना है डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लेना है, मतलब ऐसे ही लिख लेना है, डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख लेना है और यू को डिफरेंशिएट कर देना है। फिर क्या करना है माइनस लगाना है, फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख लेना है, मतलब यू को ऐसे ही लिख लेना है और बी को डिफरेंशिएट कर देना है, तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी कर देना है। पहले डिनोमिनेटर को ऐसे लिखना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देना है, फिर न्यूमरेटर को ऐसे लिख लेना माइनस लगा के, वहाँ पे अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे प्लस लगाया था और उसमें कोई ऑर्डर नहीं था, चाहे यू को पहले डिफरेंशिएट कर दो, बी को ऐसे लिख लो या फिर बी को पहले कर दो, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो ऑर्डर को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले डिनोमिनेटर को ऐसे लिखना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस लगाना है, फिर न्यूमरेटर को ऐसे लिख लेना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देना है, और नीचे क्या करना है न्यूमरेटर का कर देना है स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हुआ इसकी बात करें तो यहाँ पर दोबारा क्या किया गया, न्यूमरेटर को ऐसे लिखना, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर नीचे करना है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर कर देना है, तो ये हो गया यू बाई बी का डिफरेंशिएशन। तो इसको याद रखना, पहले क्या करना है न्यूमरेटर को, मतलब पहले क्या करना है डिनोमिनेटर को ऐसे लिखना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देना है, माइनस लगाना है, फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देना है, और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब जो भी वैल्यू दी होगी डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर देना है, उसको ना तो डिफरेंशिएट करना है ना इंटीग्रेट, कुछ भी नहीं करना है उसको एज इट इज स्क्वायर करके लिख देना है। बात करते हैं जैसे कि अगर कुछ कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमें दे रखा है इसमें एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स दे रखा है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा यू हो गया या बी हो गया। तो इसमें हमें क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स करना है इसका, अगर हमें तो हमारे पास हमें पहले क्या करना है डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखना है, डिनोमिनेटर मतलब साइन एक्स को ऐसे ही लिख लेना है,
न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि x की पावर अगर n है उसका डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर x की पावर क्या है 2 है, x की पावर 2 का मतलब क्या आ जाएगा 2x और 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का मतलब 1 मतलब 2x आ जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 2x, ठीक है आ गया 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x। फिर माइनस लगाना है, फिर क्या करना है, पहले क्या डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखा, अब क्या करेंगे न्यूमरेटर को मतलब एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद साइन एक्स मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या करना है डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स कर देना है। तो इसका ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर किसी भी वैल्यू का, जैसे कि अगर हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करें, x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर क्या होता है इंटीग्रेशन x की पावर क्या हो जाएगा n प्लस, यहाँ पर वहाँ पर डिफरेंशिएशन में माइनस करते थे 1 माइनस करते थे, यहाँ पर 1 ऐड करेंगे मतलब x की पावर n प्लस 1 और डिवाइड कर देंगे पावर में n प्लस 1 मतलब जो जोड़ने के बाद वैल्यू आएगी। मान लो n प्लस 1 मतलब n की वैल्यू 1 है, जैसे कि x सिर्फ दे रखा है, अगर हम सपोज करें कि x दे रखा है और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है तो क्या करेंगे x की पावर 1 है, x की पावर x का मतलब क्या है 1 है, मतलब 1 प्लस 1 करेंगे डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 मतलब यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। और यहाँ पर अगर हम बात करें n की वैल्यू है वो -1 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू -1। उसके बाद बात करते हैं अगर हमें 1/x का इंटीग्रेशन करना है, 1/x 1/x वैल्यू दे रखी है, इसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन याद रखना है, इसका हो जाता है नेचुरल लॉग्स और यहाँ पर कांस्टेंट आ जाती है वैल्यू, जीरो का डिफरेंस इंटीग्रेशन कर देंगे क्या हो जाता है कांस्टेंट आ जाएगा। एक मिनट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि हम अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते थे जीरो हो जाता था। अगर भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब हम मान लो एक्स दिया है, एक्स की पावर n प्लस 0 लिख सकते हैं और जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो आता है, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टा प्रोसेस होता है, तो इसमें उल्टा चलते हैं, एक दूसरे से उल्टा प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या होगा जीरो का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाता है कांस्टेंट, तो इसलिए यहाँ पर सी लिखा जाता है, मतलब सी का मतलब कांस्टेंट। तो 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आता है नेचुरल लॉग x, नेचुरल लॉग x प्लस सी मतलब कांस्टेंट आ गया जीरो का। अब यहाँ पे डी जीरो होगा तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं साइन x का, अगर हमें डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है साइन x का, साइन x इसका करना है इंटीग्रेशन dx, साइन x dx। तो अगर हम बात करते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता था, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस cos x, उल्टा वो प्लस का cos x था, यहाँ पर माइनस cos x हो जाएगा प्लस c। और अगर हम बात करते हैं cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा उल्टा हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या था प्लस का, मतलब माइनस का साइन x, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का साइन x, प्लस का साइन x प्लस c। ये हो गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x और cos x का। और अगर हम बात करते हैं जैसे कि अगर हमें x की पावर मतलब e की पावर अल्फा, वही मतलब जो उसमें लिया था अल्फा x प्लस बीटा, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या वैल्यू आएगी, तो इसका इंटीग्रेशन करने के पास हमारे पास वैल्यू आती है। अब यहाँ पर देखो e की पावर x का ना तो डिफरेंशिएशन होता है और ना ही इंटीग्रेशन होता है, तो हमें क्या करना है e की पावर x को, मतलब e की पावर x यहाँ पर क्या है अल्फा x प्लस बीटा, तो इसको एज इट इज लिख लेना है। फिर क्या करना है हमको इसका कर देना है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर x का, यहाँ पर भी हम डिफरेंशिएशन ही करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। इस पावर का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो नहीं डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन ही करेंगे, मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन थोड़ी होगा यार, यहाँ पे क्या कर देंगे हम डिफरेंट मतलब इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा 1/अल्फा, तो इसको याद रखना 1 e की पावर अल्फा x प्लस बीटा का जो इंटीग्रेशन होता है 1/अल्फा e की पावर अल्फा x प्लस बीटा प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट। और अगर हमें अल्फा x प्लस बीटा की पावर होल n का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना इंटीग्रेशन करना हो, अल्फा x प्लस बीटा की होल पावर है इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा अल्फा x प्लस बीटा, यहाँ पे क्या करेंगे n प्लस वन करते हैं डिवाइडेड बाई अल्फा n प्लस 1 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है। अब बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू की, तो मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू क्या होती है इस पर बात करते हैं।
मैक्सिमा एंड मिनिमा। मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब कोई अगर हमें इक्वेशन दे रखी है, मतलब कोई भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो पहले तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स करके, उसका डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स करके इक्वल टू उसको जीरो के बराबर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये तो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। उसके बाद उसका डबल डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया उसको इक्वल टू जीरो के इक्वल कर दिया, वहां से जो भी एक्स दिया है, टाइम दिया है, उसको निकाल लेंगे, मतलब टी दिया हो या एक्स दे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो उसके बराबर जीरो रखकर उसको उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। फिर जो पहले एक बार डिफरेंशिएट जिस टर्म को किया था उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। और अगर उसको दोबारा डिफरेंशिएशन जो एक्स की वैल्यू या टाइम की वैल्यू निकाली थी वहां पर उसको अगर ऐसा कोई टर्म उसमें बच गया है, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद वो वैल्यू वहां पे रख देनी है। और जो वैल्यू हमें अगर निगेटिव मिल रही है, मतलब निगेटिव वैल्यू मिल रही है, कैसी मिल रही है, निगेटिव, तो अगर हमें निगेटिव मिल रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, मतलब जो वो पोजीशन हो जाएगी मैक्सिमा की। एक बार डिफरेंशिएशन किया उसको जीरो के बराबर रख दिया, वहां से जो भी टाइम या एक्स दे रखा है, जो भी पोजीशन दे रखी है, उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। उसको वैल्यू निकाल के उस जो जिसे एक बार डिफरेंशिएट किया था उसको दो बार दोबारा डिफरेंशिएट करके वहां पर अगर कोई बच रहा है, दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद कोई भी वेरिएबल वैल्यू बच रही है तो वहां पर उसकी जगह पे जो वैल्यू एक्स की या टाइम की वो निकाली थी रख देंगे। उसके बाद अगर वैल्यू हमें निगेटिव मिल रही है तो वो हमारी पोजीशन क्या होगी, मैक्सिमा। और वही काम अब दोबारा करेंगे, फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे उसका, और जीरो के इक्वल कर देंगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद और अगर सारी वैल्यू रखने के बाद हमें जो वैल्यू क्या मिल जाए, पॉजिटिव, पॉजिटिव मिल गई तो वो हमारी मिनिमा की पोजीशन होगी। ये होता है मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू। अगर मान लो किसी वैल्यू का हमें एवरेज निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालने की बात करते हैं, कोई भी क्वांटिटी है, वेराइंग क्वांटिटी है जिसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज ऑफ ए वेराइंग क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो वेरी कर रही हो, टाइम के साथ बदल रही हो या पोजीशन के साथ चेंज हो रही हो, तो वेराइंग क्वांटिटी है। तो उसका क्या करना है, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स, एफ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ से अगर हमें इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, अब इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, एवरेज को रिप्रेजेंट किया जाता है या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो y की एवरेज वैल्यू, या पर y पर बार लगा दो, या क्या कर सकते हैं, y पर बार लगा दो तो वो भी y की एवरेज वैल्यू हो गई। y की एवरेज वैल्यू क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे x1 से लेकर x2 तक, x1 से x2 तक इंटीग्रेट करेंगे बाई dx डिवाइडेड बाई, फिर सिर्फ dx कर देंगे, x1 से x2 तक dx कर देंगे इस तरीके से इसको। अब यहाँ पर इसको जब इस नीचे वाली वैल्यू को इंटीग्रेट करोगे x1 से x2 dx का, वहां पर y नहीं लेना है, सिर्फ dx, और एक तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि जो वैल्यू देगी उसके हिसाब से इंटीग्रेट किया जाएगा, x1 से x2 बाई dx। और नीचे क्या आ जाएगा, हमें लिख देना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब x2 माइनस x1, तो यहाँ से x2 माइनस x1 आ जाएगा। अब ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट दे रखी होंगी उनकी वैल्यू रख देना, तो वो वैल्यू हमारे पास एवरेज आ जाएगी। अब बात करते हैं एरिया की, एरिया और वॉल्यूम, कुछ जो बॉडी है उनके बॉडी के एरिया और वॉल्यूम की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एरिया, सबसे पहले एरिया की बात करते हैं, तो अगर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना हो, स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर कर देना है, मतलब स्क्वायर का इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसकी साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कर दोगे तो उसका एरिया आ जाएगा। कोई रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल, इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल एरिया के लिए लेंथ इंटू उसकी ब्रेड्थ, उसको पूरा लिख दे रहे हैं, लेंथ इंटू इंटू ब्रेड्थ, इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, हिंदी में बोलें तो। अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ट्राइंगल की हाइट दे रखी होगी, तो ये हो गया ट्राइंगल का एरिया। अगर हम बात करते हैं कोई ट्रेपेजियम दिया है, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का एरिया अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ डिस्टेंस, उसके मतलब जो पैरेलल साइड्स हैं उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। आगे अगली लाइन से लिखते हैं, एक मिनट, यहाँ पर आएगा नहीं। तो यहाँ पर इसका एरिया अगर हमें निकालना हो तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इक्वल टू हाफ पैरेलल डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, बिटवीन पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है उनके बीच की डिस्टेंस, इनटू फिर क्या करना है, जो पैरेलल साइड का सम कर देना है, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाफ, तो ये आ जाएगा ट्रेपेजियम का एरिया।
किसी भी सर्कल का अगर हमें इंक्लोज्ड एरिया निकालना है, मतलब सर्कल का एरिया निकालना है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। अगर हमें बात करते हैं स्फीयर का एरिया, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ स्फीयर। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, पैरेललोग्राम, इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और अगर हमें सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया निकालना है, सिलेंडर इसका एरिया निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल, रेडियस ऑफ सिलेंडर इंटू लेंथ ऑफ सिलेंडर, 2 पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर इंटू लेंथ ऑफ सिलेंडर। अगर हमें एरिया निकालना है कोई भी पूरी सरफेस का, तो ये तो था कि कर्व्ड सरफेस का। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2 पाई आर किसका आया है? कर्व्ड सरफेस। अगर कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना है तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर एल। लेकिन अगर हमें पूरे सिलेंडर का एरिया निकालना है, होल सरफेस ऑफ सिलेंडर, होल सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की पूरी सरफेस का एरिया निकालना है तो उस केस में क्या हो जाएगा? 2 पाई आर प्लस एल। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई रेडियस प्लस लेंथ। इलिप्स, अगर इलिप्स की बात करते हैं, इलिप्स का एरिया निकालना है, इलिप्स का एरिया होता है पाई ए इंटू बी। इसका एरिया क्या होता है? पाई ए इंटू बी। अगर हम बात करते हैं ए बी क्या है? सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस। ये क्या हो गया? ये हो गया सेमी मेजर एक्सिस, और बी हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस, जो कि ग्रेविटेशन में देखने को मिलेगा। सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस, और कुछ क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में यूज होते हैं एरिया निकालने के लिए। अगर हमें क्यूब का सरफेस, मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है तो क्यूब की 6 इंटू साइड ऑफ क्यूब की साइड का स्क्वायर। अगर साइड ए दे रखी है तो उसकी क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। इसका एरिया आ जाएगा क्यूब। अगर हमें कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। मतलब अगर हम बात करते हैं, इसको ऐसे याद कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है? सर्कल का, और पाई आर एरिया किसका होता है? सिलेंडर का। मतलब इस तरीके से याद कर सकते हो, सिलेंडर और सर्कल का एरिया, ये क्या है? सर्कल का, और ये है सिलेंडर का। तो इन दोनों का सम, सिलेंडर और सर्कल के एरिया के सम को होता है सरफेस एरिया ऑफ कोन के बराबर। याद करने का तरीका, बाकी निकालने का मेथड अलग है, क्योंकि कोन में जो साइड्स होंगी वो अलग अलग होंगी। अब अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम, अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, कोई भी रेक्टेंगल स्लेब है, रेक्टेंगल स्लेब का वॉल्यूम निकालना हो, स्लैब, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू उसकी ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और अगर हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? उसके साइड का क्यूब कर देना है तो क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। अगर हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना हो, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। और अगर हमें कोन का वॉल्यूम निकालना है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गई सारी बॉडी का एरिया। और अगर हम कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं, अगर हम किसी एंगल को, मतलब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर हम बात करें डिग्री टू रेडियन, तो हमें क्या करना है? उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाई 180 से, उसको मल्टीप्लाई कर देना है बाई पाई बाई 180 डिग्री, 180 से पाई बाई 180 डिग्री। और अगर हमें उल्टा करना है, मतलब रेडियन से डिग्री में जाना है, तो क्या कर देंगे? इसको डिवाइड, मतलब पाई 180, इसका उल्टा करना है तो इसका उल्टा, मतलब 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया इसकी बात। अगर हम बात करते हैं, हमें दो चीज़ का अगर एवरेज, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, जैसे कि कोई साइन फंक्शन दे रखे हैं हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने के लिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम। जैसे कि अगर हमें दे रखा है a cos थीटा प्लस a sin थीटा, मतलब a cos थीटा प्लस b sin थीटा दे रखा है,
तो इसका अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, मतलब इसकी अगर हमें रेंज बतानी है, तो कहाँ से कहाँ मैक्सिमम वैल्यू अगर इसकी बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसका कर देंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एसएचएम में यूज हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम बात करते हैं मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है। मिनिमम क्या हो जाएगी, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम हो जाएगी ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम बात करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर हम बात करते हैं हमें लिखा मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं, एक बार ए माइनस बी लिख देंगे, एक बार ए प्लस बी लिख देंगे। और अगर हमें लिखा मिल जाए ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब एंड माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और अगर हम बात करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर हम बात करते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ए प्लस बी। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये खत्म हो गई यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री, जो भी मतलब बेसिक मैथमेटिक्स है, फिजिक्स में लगभग में सारा टॉपिक हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।